हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सीटेट के लिए सीडीपी। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक, जिसमें हमने आपके लिए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। इसमें से कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं जो कि एग्जाम में पहले आ चुके हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आने की बहुत ही अधिक संभावना है। तो आपको इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और एक कॉपी में नोट कर लेना है, और आपको आंसर को कमेंट करके बताना भी है कि इसका आंसर क्या होगा, और उसके बाद में कितना स्कोर बनना है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, यानी कि किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जैसा कि ऊपर हेडिंग में ऊपर जो टॉपिक का नाम है हमारा, उसमें लिखा था थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत। तो यहाँ से आप समझ ही गए होंगे कि प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने ही इसका प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इसके बाद में देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है थॉर्नडाइक किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय से संबंधित थे, मानवतावाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण या फिर गेस्टाल्टवाद। तो आपको इसके आंसर को कमेंट करके जरूर बताना है। तो आप लोग सभी कमेंट करते रहिए और आंसर को बताते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवाद। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया, यानी कि किस पशु पर किया, कुत्ता, चूहा, बिल्ली या फिर बंदर। तो थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, बिल्ली। कुत्ते पर किसने किया था, वो पावलोव ने किया था। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया था अधिगम का, इसको और किस नाम से जानते हैं। एक तो इसका हो गया प्रयत्न एवं त्रुटि का, दूसरा क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन, संबंधवाद, अंतर्दृष्टि अधिगम या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंध। तो आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाद, यानी कि कनेक्शनिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम किससे होता है, अंतर्दृष्टि से, अनुकरण से, प्रयत्न एवं त्रुटि से और परिपक्वता से। तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो अधिगम होता है वो प्रयत्न एवं त्रुटि से होता है, यानी कि हम कोशिश करते रहें, गलतियां होंगी लेकिन बार बार करने से हमारे अंदर जो अधिगम होगा वो हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसका ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, प्रयत्न एवं त्रुटि राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है थॉर्नडाइक ने बिल्ली को कहाँ रखा था, भूल भुलैया में, स्किनर बॉक्स में, पजल बॉक्स में या फिर पिंजरा में। तो जो प्रयोग किया था बिल्ली के ऊपर, बिल्ली को कहाँ रखा था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पजल बॉक्स में। थॉर्नडाइक ने बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा था। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है थॉर्नडाइक के सिद्धांत का प्रमुख नियम कौन सा है। थॉर्नडाइक ने जो अपने सिद्धांत दिए थे उसके कुछ नियम भी बताए थे। तो प्रमुख नियम कौन सा है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर उपर्युक्त सभी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रमुख नियम पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो जो सिद्धांत थे थॉर्नडाइक के, जो प्रमुख नियम थे 3 थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है संतोषजनक परिणाम वाले कार्य को दोहराया जाता है, यह किस नियम से संबंधित है, यानी कि ऐसा कार्य जो संतोषजनक हो, जिसमें हमको संतोष मिलता है, तो ऐसे कार्य को हम दोहराते हैं। तो इस यह नियम किससे संबंधित है, तत्परता का नियम, प्रभाव नियम, अभ्यास नियम या फिर साहचर्य नियम। तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव नियम। क्योंकि जब संतोषजनक कार्य कोई होता है तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो इससे क्या होता है, काम बार बार दोहराया जाता है। तो प्रभाव नियम, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का आधार क्या है, एसआर संबंध, अंतर्दृष्टि, अनुकरण या फिर पुनर्बलन। तो थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का आधार क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसआर संबंध।
11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एसआर का पूरा नाम क्या है। जो एसआर का संबंध का आधार था वो क्या है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टेट रिस्पॉन्स, सेंसरी एक्शन या फिर सिग्नल रिस्पॉन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। एसआर का ये पूरा नाम है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडनेस, किससे संबंधित है। अभ्यास, तैयारी, पुनर्बलन या फिर अनुकरण। तो तत्परता नियम किससे संबंधित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तैयारी। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा है अभ्यास का नियम किस पर बल देता है। पुनरावृत्ति पर, बुद्धि पर, अंतर्दृष्टि पर या फिर प्रेरणा पर। तो अभ्यास का नियम किस पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनरावृत्ति पर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पुरस्कार का संबंध किस नियम से है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पुरस्कार का संबंध तत्परता, अभ्यास, प्रभाव या फिर स्थानांतरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभाव। क्योंकि यहाँ पर पुरस्कार का संबंध पूछ रहा है तो प्रभाव से ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ट्रायल एंड एरर का हिंदी रूपांतरण क्या है। अंतर्दृष्टि अधिगम, अनुबंधन अधिगम, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम या फिर अनुकरण अधिगम। तो हिंदी रूपांतरण पूछा है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल का मतलब होता है प्रयत्न और एरर का मतलब होता है त्रुटि। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है थॉर्नडाइक का सिद्धांत मुख्यतः किस प्रकार के नियम को स्पष्ट करता है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत मुख्यतः किस प्रकार के अधिगम को स्पष्ट करता है। पशु अधिगम, सामाजिक अधिगम, रचनात्मक अधिगम या फिर संज्ञानात्मक अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशु अधिगम। क्योंकि उन्होंने पशु पर यानी कि बिल्ली पर यह किया था तो उसके ऊपर स्पष्ट करता है ये। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है थॉर्नडाइक के अनुसार गलत प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे क्या हो जाती हैं। मजबूत, स्थायी, समाप्त या फिर प्रेरित। तो गलत प्रतिक्रियाएं पूछ रहा है धीरे धीरे क्या हो जाती हैं। तो ये समाप्त हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पर आधारित है। अंतर्दृष्टि, साहचर्य, संबंध स्थापना या फिर अनुकरण। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत संबंध स्थापना पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सीखने की प्रक्रिया में सफलता मिलने पर क्या होता है। प्रतिक्रिया कमजोर होती है, प्रतिक्रिया मजबूत होती है, अधिगम रुक जाता है या फिर भूल बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया मजबूत होती है। 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा है थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना होता है अचानक, धीरे धीरे, जन्मजात या फिर आनुवंशिक। तो थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना क्या होता है ये हमको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे। जो सीखना होता है वो धीरे धीरे होता है। 21 में लिखा है करते हुए सीखना किस सिद्धांत से अधिक संबंधित है। करते हुए सीखना यानी कि कोई कार्य हम करते हैं तो करते करते सीखते हैं। ये किस सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर, पावलाव, थॉर्नडाइक या फिर बंडूरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। क्योंकि करते हुए सीखना यानी कि प्रयत्न और त्रुटि करते रहिए, सीखते रहिए, ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। 22 में लिखा अभ्यास का नियम किसे मजबूत बनाता है। एसआर संबंध, बुद्धि स्मृति, प्रेरणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसआर संबंध। 23 में लिखा है थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का स्वरूप कैसा है। यांत्रिक, रचनात्मक, सामाजिक या फिर भावनात्मक। तो थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का स्वरूप कैसा है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 24 में लिखा है प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में प्रेरक तत्व क्या था। भोजन प्राप्त करना, अनुकरण करना, बुद्धि या फिर अंतर्दृष्टि। तो प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में प्रेरक तत्व क्या था। तो इसमें क्या हो जाएगा, भोजन प्राप्त करना। क्योंकि बिल्ली यहाँ पर जो प्रयत्न एवं त्रुटि करती है वो भोजन प्राप्त करने के लिए कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है थॉर्नडाइक के सिद्धांत का शिक्षा में मुख्य उपयोग क्या है। अभ्यास कार्य देना, अनुकरण कराना, केवल व्याख्यान देना या फिर दंड देना। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में जो हम शिक्षा में इसका उपयोग करते हैं तो क्या करते हैं इसमें, हम इसमें अभ्यास कार्य देते हैं ताकि बच्चे अभ्यास करें और उस चीज को सीखें। 26 नंबर क्वेश्चन में लिखा है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में सही प्रतिक्रिया मिलने पर क्या होता है। पुनर्बलन मिलता है, दंड मिलता है, अधिगम समाप्त होता है या फिर भूल बढ़ती है। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में सही प्रतिक्रिया मिलने पर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, पुनर्बलन मिलता है, ये सही इसका आंसर हो जाएगा। 27 में लिखा है निम्न में से कौन थॉर्नडाइक का गौण नियम है। बहुप्रतिक्रिया, प्रभाव नियम, तत्परता नियम या फिर अभ्यास नियम। तो देखिए यहाँ पर जो बी सी डी, प्रभाव नियम, तत्परता नियम या अभ्यास नियम है, ये प्रथम नियम है। तो यहाँ पर गौण नियम पूछा है तो इसका हो जाएगा बहुप्रतिक्रिया नियम, ऑप्शन नंबर ए।
28 में लिखा है थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया का परिणाम है? सही और गलत प्रतिक्रियाओं के चयन का, अंतर्दृष्टि का, अनुकरण का या फिर परिपक्वता का। तो थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सही और गलत प्रतिक्रियाओं के चयन का। 29 में लिखा है यूपी टेट में थॉर्नडाइक से सबसे अधिक पूछा जाने वाला नियम कौन सा है? यानी कि यूपी टेट में सबसे ज्यादा कौन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का या फिर स्थानांतरण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम, यानी कि यूपी टेट में थॉर्नडाइक के सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रभाव का नियम होता है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस कथन से सबसे अधिक संबंधित है? सूझ द्वारा सीखना, करके सीखना, देखकर सीखना या फिर सुनकर सीखना। तो ऑप्शन नंबर बी करके सीखना सबसे अधिक संबंधित है। इसके बाद में देखते हैं यूपी टेट सिटी टेट एग्जाम ट्रिक यानी कि थॉर्नडाइक का जो प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत है इसकी ट्रिक क्या है? तो थॉर्नडाइक इक्वल टू आपको ध्यान रखना है बिल्ली, पजल बॉक्स यानी कि बिल्ली को किसमें रखा गया था? पजल बॉक्स में। फिर एसआर संबंध, एसआर का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस, और आर से रिस्पॉन्स, प्लस प्रभाव का नियम और उसके बाद में करके सीखना। ये एक ट्रिक है, ये आपको ध्यान रखना है। यही 5 बिंदु हर टेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर थॉर्नडाइक के सिद्धांत से रिलेटेड 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। और अगर इसी वीडियो की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कि चैप्टर वाइज हैं। थैंक यू।